दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर एक बड़ी खबर आई है। स्कूल मर्जर निरस्त पर एक बड़ी खुशखबरी है और अटल आवासीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी हो रही है। युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एसएससी एग्जाम 2025 को पोस्टपोन किया गया है। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले एक छोटी सी आज हम इन्फॉर्मेशन। बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन है वो लगातार चल रहा है। बहुत भारी संख्या में जो ओटीआर हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैं, वो हुए हैं और इसके साथ ही साथ जिनका ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है, ओटीआर नंबर मिल जा रहा है, वो ओटीआर नंबर की मदद से अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं। अगर आपने भी बीएड कर रखा है तो आप भी ज़रूर आवेदन करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। विषयवार जो पोस्ट का ब्यौरा है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। वीडियो के माध्यम में हमने बताया भी है और तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से आपने देखा होगा। इस बार कई सब्जेक्ट्स में ढेर सारी वैकेंसी भी हैं, तो इस लिहाज से आपको शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन अवश्य करना है। और साथ ही साथ अगर आपने ओटीआर नंबर नहीं प्राप्त किया है तो जल्द से जल्द ओटीआर कर लें, क्योंकि जो आवेदन है वो तिथि बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और लास्ट में सर्वर वगैरह काफ़ी जो है बोरिंग सा चलता है, तो जिससे आवेदन नहीं हो पाता है। अब इसी बीच दोस्तों क्या हुआ है कि आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर सुनाई गई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि को लेकर अनएक्सपेक्टेड खबर आ चुकी है कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। और दोस्तों आयोग इसके लिए जो तैयारी कर रहा है वो नवंबर और दिसंबर का महीना डिसाइड किया हुआ है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 28 अगस्त को जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर या दिसंबर में कराने की तैयारी हो रही है। कुल 7,466 पदों पर आवेदन हो रहा है। और दोस्तों यूपीपीएससी के कैलेंडर में परीक्षाओं के लिए नवंबर में 4 और दिसंबर में 2 तिथियां पहले से ही आरक्षित की गई हैं। और इस बार जो आवेदन की संख्या है वो 10 लाख के पार रहने वाली है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। पहली बार ये भर्ती जो है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से हो रही है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अगले साल जुलाई में चयन परिणाम देने की तैयारी है और यह तय हो पाएगा कि जब आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा करा ले। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराने, केंद्र का इंतजाम करने, अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने में आयोग को देखा जाए तो कम से कम जो है 2 महीने लगेंगे। तो केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया आवेदकों की संख्या फाइनल होने के बाद ही शुरू की जा सकेगी। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से प्रिंट कराए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के कैलेंडर में इस साल देखा जाए तो परीक्षाओं के लिए केवल 8 तिथियां आरक्षित हैं और इसमें 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2, 6, 9 और 30 नवंबर और 7 और 21 दिसंबर परीक्षा तिथियां शामिल हैं। 28 अगस्त को आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। ऐसे में 7 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। परीक्षाओं की व्यवस्थागत तैयारी में समय लग सकता है, तो ऐसे में 5 अक्टूबर की आरक्षित तिथि पर परीक्षा होने की उम्मीद भी बहुत कम है। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ समय से हो गया तो नवंबर में परीक्षा करा ली जाएगी, फिर दिसंबर में 2 आरक्षित तिथियों में किसी एक दिन परीक्षा कराई जा सकती है। तो आप समझिए कि नवंबर में या ये दिसंबर में परीक्षा हो पाएगी। और दूसरी तरफ आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो विज्ञापन है अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करने की तैयारी भी कर रहा है। मतलब जीआईसी में जो प्रवक्ता की वैकेंसी है उसका भी विज्ञापन आपका अगस्त के सेकेंड वीक में लगा हुआ है। अगर विज्ञापन समय से जारी हो गया तो प्रवक्ता भर्ती की भी प्रारंभिक परीक्षा इसी साल कराए जाने की उम्मीद है। तो आप समझिए
कि अगस्त आवेदन में आपका जाएगा, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का समय मिलेगा, नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। नवंबर में नहीं तो दिसंबर में तो होना ही है, तो मुश्किल से आपको 3 महीने का समय मिलेगा। तो इस लिहाज से आपको प्रीलिम्स का जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको बहुत कायदे से करना है। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, देखा जाए तो 8 अगस्त की रात 1:48 पर समाप्त हो गई है भद्रा। तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले 8 अगस्त को दोपहर 2:12 तक भद्रा शुरू है और मध्य रात 1:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो आज सुबह से ही रक्षाबंधन बांधने का समय प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, 7:26 से 9 बजे तक आज के दिन में ये खैर समय बीत चुका है, लेकिन अब आप 12:24 से 5:30 तक राखी बांध सकते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:53 तक। और लाभप्रद जो कहा जाए तो योग है ये 2:06 से 5:26 तक है। और लाभ चौघड़िया जो है ये शाम 7 बजे से रात 8:20 तक है। तो कुल मिलाकर के ये शुभ मुहूर्त हैं और इस पर सभी बहनें ध्यान रखते हुए रक्षा सूत्र को बांधें। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के पहले चरण की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में गड़बड़ी का असर हुआ है और यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। तो परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रतियोगी छात्रों के आक्रोश का सामना कर रहे एसएससी ने 13 अगस्त से प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 को पोस्टपोन कर दिया है। यह परीक्षा अब सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी और संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आयोग ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में कई सुधार लागू किए गए हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है ताकि नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सके। 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 2025 के दौरान तकनीकी और अन्य कारणों से कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। डेटा विश्लेषण में पता चला है कि लगभग 55 अभ्यर्थियों के डेटा में खामियां हैं। आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को 29 अगस्त को पुनः परीक्षा में शामिल होने का मौका देने का निर्णय लिया है। इन परीक्षार्थियों की 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच दी गई परीक्षा मान्य नहीं होगी और नई परीक्षा ही अंतिम मानी जाएगी। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में खुशखबरी है। 5,378 शिक्षकों का तबादला जो सूची है वो जारी हो गया है। और दोस्तों, देखा जाए तो जिनका विलय निरस्त हुआ है वहाँ के शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में ही रहेंगे, ये एक बड़ी खुशखबरी है। पहले माना जा रहा था इनका आवेदन लेने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार जो सूची आई है उसमें साफ तौर पर पिछले दिनों 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी और 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय निरस्त करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से विलय निरस्त होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों में उहापोह की स्थिति थी। अंतिम रूप से जारी तबादला सूची में विलय निरस्त होने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है। वे अपने मूल जगह पर ही काम करते रहेंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, लगातार जो विलय है वो निरस्त हो रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षकों को भी अपने मूल विद्यालय में सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है। और दोस्तों, अटल विद्यालयों में एक बड़ी खबर आ रही है कि आयोग के जरिए 300 युवा शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। ये सुंदरम जी हैं, प्रमुख सचिव श्रम और सेवा योजना। ये इन्होंने कहा है कि सभी 18 अटल विद्यालयों में शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी अभी प्रतिष्ठित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के हाथ में है। अब युवा शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बनाया गया है। लगभग 300 युवा शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए कराई जाएगी। जल्द नियमावली बनाकर प्रस्ताव जो है कैबिनेट भेजा जाएगा। मार्च तक भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। तो मार्च 2026 तक ये आपका जो सिलेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें कई ढेर सारे युवाओं को मौका मिलेगा और इसमें भी बीएड प्लस पीजी वालों को ही मौका मिलने वाला है। और आई थिंक ये भी एक बेहतरीन भर्ती होगी और लगभग 300 युवाओं को इसमें जो है आवेदन का अवसर मिलेगा और इन फ्यूचर जॉब भी मिल सकती है अगर वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, आईबी में 4,987 पदों पर बम्पर भर्तियां हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में आवेदन शुल्क 650 रुपये है। 10वीं पास हो, स्थानीय भाषा पढ़ना लिखना जानता हो
और जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान है। न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल एज है। ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। तो mha.gov.in पर आप लोग लॉगिन करके ज़्यादा डिटेल्स को देख सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 17 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए।